नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में स्थित है। यह अस्पताल लखनऊ में स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेदांता अस्पताल में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं जो नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते हैं। मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक अच्छी आधारशिला रखता है जो रोगियों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सही दिशा में ले जाता है। यहाँ पर महिला और बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो रोगियों को अधिक सुरक्षित और अस्पताल में रहने के दौरान अधिक सहज बनाता है। मेदांता अस्पताल लखनऊ की स्थिति भी अत्याधुनिक सुविधाजनक है। यही संदेश व्याख्या और परामर्श प्रदान करता है ताकि रोगी और उसके परिवार सदैव सहायक हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो रोगियों की देखभाल में सक्षम है। मेदांता अस्पताल लखनऊ का मूल मकसद रोगियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्राप्त होती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। अस्पताल में एक व्यापक रोगी संगठन भी है जो उनके चिकित्सा संदर्भ में सहायक है। समाप्ति के रूप में मेदांता अस्पताल लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण यह एक लोकप्रिय और सामान्य लोगों का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आइए सुनते हैं कि मेदांता अस्पताल के मधुमेह विभाग के डायरेक्टर ने मधुमेह रोगी को फलों का रस पीना है या नहीं पीना है के बारे में क्या जानकारी दी, आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। जैसे आपने देखा ही है, गर्मी का मौसम काफी हद तक ज्यादा हो गया और इस मौसम में सबसे पहले शुरुआत होती है जूसेस से। कोई भी फ्रूट जूस की हम बात करें, चाहे वो ऑरेंज हो, मौसमी हो, चाहे वो गन्ने का हो, कई लोग तो मैंगो शेक, बनाना शेक और भी पता नहीं किस किस तरीके के शेक या जूसेस लेने की कोशिश करते हैं और लेते भी हैं। तो हमने टॉपिक भी आज उसी चीज के लिए बनाया है। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए सोचा है वो है क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट इन जूसेस या इन शेक्स का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी भी अपनी ओपीडी में रहता हूं तो कई पेशेंट कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि हम फलाने का जूस ले सकते हैं क्या हम उसका जूस ले सकते हैं क्या। तो उसी टॉपिक को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए आप अंत तक, जानने के लिए, समझने के लिए कि डायबिटिक पेशेंट या मधुमेह से रोग पीड़ित लोग जूसेस का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं जूसेस के फायदे की। आपको जो जूस देखने को मिलता है, चाहे मार्केट में आ रहा हो चाहे आप घर पे बना रहे हो, तो ये बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का। ये आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है। साथ में आपकी प्यास को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल रखता है, तो आपको प्यास बार बार नहीं लगती है। इसी के साथ में ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अगर विटामिन सी की कमी बॉडी में होती है तो जूसेस से विटामिन सी की मात्रा शरीर के अंदर काफी हद तक बढ़ जाती है। इसमें बहुत हद तक कैल्शियम के सोर्सेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कैल्शियम अगर किसी में डिफिशियंसी है तो जूसेस का बहुत ज्यादा उपयोग करता है। कई जूसेस में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे अनार का जूस काफी फेमस है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो आप आयरन का जूस ले लीजिए। मगर हमारा टॉपिक आज का क्या है, क्या हमारे डायबिटिक पेशेंट जूसेस का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जूसेस को समझने के लिए आपको तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जूसेस के अंदर अगर हम बात करें किसी भी एक मौसमी का अगर आप जूस निकाल रहे हैं तो उस जूस को निकालने में कम से कम 3 मौसमी या 4 मौसमी का प्रयोग होता है। और हम हर डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आपको जो भी फल खाना है वो एक ही फल खाना है। तो जैसे ही आपने मौसमी बढ़ाई तो मौसमी बढ़ने के कारण एक मौसमी जो होती है वो लगभग 60 कैलोरी आपको देती है। मगर जब हमने 3 या 4 कर दी तो उसकी कैलोरी कितना हुई, ज्यादा हो गई। मतलब कि वो अब आपको 240 के आसपास की कैलोरी आपको प्रोवाइड करेगी, जो काफी बड़ा सोर्स है, जो हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं एडवाइस करते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जूसेस के अंदर जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज नामक शुगर है, वो शुगर काफी हद तक लीवर मेटाबोलाइज करता है। अगर फ्रक्टोज की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा जाएगी तो लीवर जो है आपका उस पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद होने वाली दिक्कतें जैसे फैटी लीवर, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहलाता है, साथ में होने वाली शुगर की बीमारी की टेंडेंसी काफी हद तक बढ़ जाएगी।
मतलब जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, अतिरिक्त मात्रा में जूसेस का उपयोग कर रहे हैं, तो उनको होने वाली आगे फैटी लीवर और शुगर की बीमारी की जटिलता आने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। तीसरी बात, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं, तो अगर फाइबर्स नहीं होंगे तो ब्लड ग्लूकोज का जो उछाल होगा जो शरीर के अंदर जूस पीने के बाद, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसमें कोई भी जूसेस के अंदर जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है, वो काफी हद तक ज्यादा होता है। तो जूसेस पीने के बाद बहुत ज्यादा तेज गति से ब्लड ग्लूकोज के लेवल में काफी हद तक उछाल आता है। तो हम लोग किसी जितने भी डायबिटिक पेशेंट हम लोग के पास आते हैं, हम लोग की एडवाइस एक ही रहती है, जितना हो सके जूसेस का उपयोग नहीं करें। अगर आप फल खाने के शौकीन हैं तो आप कोई भी फल, एक फल रोज का आराम से ले सकते हैं। कोशिश करिए वो फल इन बिटवीन मील, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच या डिनर के बीच में जो आपका समय रहता है 3-3.5 घंटे बाद लंच करने के बाद, उस समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि होने वाली दिक्कतें, ब्लड ग्लूकोज का उछाल, फैटी लीवर आने की संभावनाएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का संकट, ये सब नॉमिनल या मिनिमम रहे, इससे होने वाली दिक्कतें ना आए। तो मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।